डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 1 में हमने 3 टॉपिक मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स जो अप्लाई होंगे एक्सरसाइज 1.1 में, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उनकी एप्लीकेशन जो है एक्सरसाइज 1.1 में करेंगे। तो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये हमारे पास ए से जे तक मैट्रिसेस हैं। एक बात इधर मैं क्लियर कर दूं कि हमने पहले मैट्रिक्स की बात की थी। मैट्रिक्स ये सिंगुलर है। अगर एक मैट्रिक्स है तो इसके लिए हम मैट्रिक्स का वर्ड यूज करेंगे, और जिस तरह अब ये ज्यादा मैट्रिक्स आ गए हैं तो इनको हम प्लूरल वर्ड मैट्रिसेस का इस्तेमाल करेंगे। ये ए से जे तक मैट्रिसेस हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं कि कोई इसमें साइन अगर है प्लस माइनस का तो उसको सॉल्व कर लें। जिस तरह जे साइन है आप हमारे पास, तो 5 में से 2 निकाल देंगे तो ये 3 आ जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं। हाँ जी, इसमें भी किया जाएगा। 2 6 जे बन जाएगा 3 5 एंड जे हो जाएगा 4 0 6 2। हमने इक्वल मैट्रिक्स को पहले देखा था और उसमें 2 कंडीशन पूरी होनी ज़रूरी है। एक तो इनके आर्डर सेम होने चाहिए और फिर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। हम इसका आर्डर लिख लेते हैं। ये आर्डर इसका है 1 by 1, जे 1 by 2, 1 by 2, 1 by 1, 1 by 2 and 2 by 2, 2 by 2। इस तरफ देख लेते हैं। ये बन गया आपका 2 by 1, 2 by 1, 2 by 2 and 1 by 2 and 2 by 2। अब हम इनका ए से चेक कर लेते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है ये 1 by 1 है। तो और कोई 1 by 1 है? जी, ये 1 by 1 है। इसके अलावा अब इसके साथ ही इसको चेक कर लेते हैं। एंट्री सेम है, एंट्री भी सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। जी, इसके आगे 1 by 1 कोई नहीं है, ठीक है जी। अब बी चेक कर लेते हैं। 1 by 2 कोई और है? 1 by 2, जी 1 by 2 है, लेकिन इसके 3 5 5 3 आर्डर जो है इसके करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, इसको नहीं हम लिख सकेंगे। सी हो गया है, जे भी हो गया। अब देखें 2 by 2, 2 by 2 और है कोई? जे है, और 2 by 2 जे है, 2 by 2 जे है। तो ई जो है होगा किसके करस्पॉन्डिंग एंट्री इसकी चेक कर लें। 4 0 6 2 8 के, एंड इसकी एंट्री भी सेम है। और जे जो है 2 by 1, 2 by 1, 2 by 1, जे 2 by 1 है, जे 2 by 1 है। एफ हो गया। इसकी एंट्री चेक कर लें। 2 6 2 6 सेम एंट्री है, तो इसको एफ इज इक्वल टू जी लिख सकते हैं। जी हो गया 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 जी बिल्कुल है। जे हमारा 1 by 2 है, और जे कौन सा है आपके पास? बी है, और जे 1 by 2 आ गया। एंट्री 3 5 3 5, तो बी आई के हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके आंसर बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। इसमें मैं एक दो यूज कर देता हूं, b ले लेते हैं। b इज इक्वल टू 2035, ये स्टेटमेंट है। सॉल्यूशन, इसकी रोज देख लें, R1 है, R2 है, C1 है, C2 है। तो मैं m इसमें क्या है, रोज को ज़ाहिर करता है, 2 है। n क्या है, 2 है। अब इसका फार्मूला लिख लेते हैं, m/n ऑर्डर का फार्मूला है। तो m की जो वैल्यू इनकी आई है वो पुट कर देते हैं, 2/2। इस तरीके से आपने, चलें एक और क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपका 406 डी मैट्रिक्स है। तो इसमें भी R1, R2, R3, C1। तो इसमें m कितना है, m क्या है, नंबर ऑफ रोज है। नंबर ऑफ रोज ये हमने पहले भी लिखा हुआ था। तो ये नंबर ऑफ रोज कितनी, 3 हो गई हैं। और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। फार्मूला m/n 3/1। इस तरीके से आपने सारे जो बाकी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद सबसे इस एक्सरसाइज का अहम तरीन क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में आता है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। उसमें वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C, D। स्टेटमेंट है हमारे पास A + C, A + 2B, C - 1, 4D - 6, एक मैट्रिक्स है, इक्वल है 0 - 7, 3, 2D। ये आपके पास स्टेटमेंट है। इक्वल मैट्रिक्स की रूल से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, उनको हम इक्वल लिख सकते हैं। तो इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्री कौन सी है, जे वाली, इसकी जे वाली, इसकी जे, और जे इसके क्रॉसपोंडिंग है। तो हम इसको लिख लेते हैं। A + C = 0, A + 2B = -7, C - 1 = 3, और 4D - 6 = 2D। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। ये 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन भी है और 2 वेरिएबल वाली भी लीनियर इक्वेशन है। तो हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाली जो है उससे इजीली उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हम 3, ये दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, C = 4। और ये 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये प्लस था, इस तरफ आके माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 6, D = 6/2 एंड D = 3। अब इसमें ये C की वैल्यू इधर पुट करते हैं।
इस जगह पे पुट कर दें तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू -4। अब ये a की वैल्यू जो आई है इसको हम इस जगह पुट कर देते हैं तो -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 2b इज इक्वल टू -7, ये -4 है दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये -3 2b और b इज इक्वल टू -3/2। इस तरीके से ये हमारे पास 4 वेरिएबल जो थे उनकी वैल्यू आ गई हैं। इसको आंस में लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको दोबारा फिर चेक कर लें। हमने इक्वल मैट्रिक्स की रूल से क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को इक्वल लिख लिया और फिर लीनियर इक्वेशन की मदद से इसको हल कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन थे जो तीनों हल हो गए हैं। इसको अच्छे तरीके से देखें, समझने की कोशिश करें और अपने हाथ से करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।